सर लोगों कि को नॉर्मल किसी से थेरेपिस्ट भी आज हम ये लोगों लेवल को का रिजल्ट दे पा रहे हैं, वो बिकॉज ऑफ यू ओनली, कि आपने जो सर की वजह से ही है। तरीके मैं से सिखाया है और जो टेक्निक्स बताई है वो इतनी सिंपल है और फिर भी बहुत ज्यादा इफेक्टिव है, तो यही खास बनाता है अपने ट्रेनिंग को। देखो, हम लोगों को किसी से कोई कंपटीशन नहीं करना है। ऑर्थोपेडिक डॉक्टर को ऑर्थोपेडिक का काम पर करने दो, सर्जन को कंपटीशन नहीं सर्जन का काम सर, करने दो, क्या लेकिन हम लोगों को हमारा पेशेंट पे ठीक करने का ध्यान देना है। हाँ, दैट्स इट। लोग नहीं, कंपटीशन का नहीं सर। प्रॉब्लम क्या हो रहा है, इतने मिसगाइड हो रहे हैं ना कि एक तो नॉलेज नहीं होता, इसलिए डर डर की वजह से जो है ना, एक लेडी है, उसको भी कुछ नहीं, सिर्फ उसको थोड़ा सा डिजेनरेशन है। अभी एज उसकी 58-59 है, तो उठने बैठने में उसको थोड़ा सा नॉकिंग नहीं है, पेन है, पैरों में टिंगलिंग हम्म। वगैरह है। उसका हैमस्ट्रिंग ग्लूट्स पिरिफॉर्स इतना स्टीफ है, टाइट है। वो 1 महीने से वो ऑर्थोपेडिक के पास ट्रीटमेंट चल रहा था उसका। उसको सिर्फ पेन किलर थे, इंजेक्शन हम्म। दिया था कुछ, लेकिन उसको रिजल्ट कुछ भी नहीं था। हम्म। 2 दिन आए, उसको सिर्फ मायोफेशियल रिलीज ही किया है, बाकी मैनिपुलेशन तक तो गए ही नहीं। सिर्फ सॉफ्ट टिश्यू रिलीज ही कर रहे हैं, तो उसको उठने बैठने में उसका नमनेस थोड़ा कम हो गया, टिंगलिंग इफेक्ट कम हो गया। हम्म। नहीं, यही खासियत है जो टेक्निक्स आपको सिखाई जा रही है, एकदम क्रीम टेक्निक्स है ना। इसमें ये मेरा सालों का एक्सपीरियंस है, 12-13 साल का एक्सपीरियंस मैं आपको देता हूँ। ये कहीं किसी बुक में या इंटरनेट पे नहीं मिलेगी आपको ये टेक्निक्स। नहीं नहीं, कहीं पे भी नहीं। उसके लिए सर आपको मतलब थैंक यू बोल के भी है ना, वो मतलब जो बोलना है ना, वो एक्सप्रेस वो हो नहीं पाएगा। यानी हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से भी, और जितने भी पेशेंट, हम जितने भी लोग आपके पास से सीखे हैं ना, उन सब पेशेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इनडायरेक्टली तो आप भी ट्रीटमेंट कर रहे हो उन पेशेंट्स का। हम तो देखो क्या जरिया है। है, पेशेंट ठीक होता है ना तो आधी दुआ आपको देगा, आधी मेरे पास ट्रांसफर हाँ हो जाएगी, मेरे लिए वही कमाई है मेरी। हाँ, मैंने पिछली बार बोला था ना, एक 60 साल की ओल्ड लेडी थी सर, उसको सियाटिक का इतना पेन था, उसको आधे घंटे में इतना रिलीफ आया। वो 15 दिन से 3-4 डॉक्टर के पास जाके आई थी। वो जाते वक्त मेरे पैर झुके गए, वो बोले तुम्ही देव माणूस है। मैं बोला मी तर नाही देव माणूस, आमचं जो देव, मी तो तुमचा निरोप त्यांच्यापर्यंत पोहोचून देईल, आम्ही पुजारी आहे फक्त। अच्छा है, करते रहो, काम करते रहो आगे, अपना नियत साफ करके बढ़िया तरीके से पेशेंट ट्रीट करो, रिजल्ट आना ही है। जब शुरू किया था सर, तो दिन में 3-4 पेशेंट होते थे। अभी हम्म। पोजीशन ऐसी है कि पेशेंट को भी आज भी मेरे को बोलना पड़ा कि आज नहीं हो पाएगा, आप कल आओ। आज भी दिन में 20-22 पेशेंट हो गए। और टाइमिंग बताओ, जो है, मतलब सुबह से 10 टाइम्स ओपीडी बढ़ गया आपका। बढ़ गया। और टाइमिंग भी सुबह से 12:30 से दोपहर को 2:30 बजे तक है, और शाम को 6:30 से 9 बजे तक। जस्ट 10 टाइम्स ओपीडी हो गया ना। हाँ, और एडवर्टाइजमेंट कुछ भी नहीं है सर, मार्केटिंग कुछ भी अरे नहीं है, पेशेंट खुद एडवर्टाइज करेगा, माउथ पेशेंट खुद करता पब्लिसिटी है। है। एक लड़की आई, वो लड़की और 4 लोग, उसको 2 दिन में, वो 3 साल से परेशान थी लंबर पेन से, लो बैक पेन से। उसको 2 दिन में रिलीज मिला, तो वो उसके पिताजी को और 3 लोगों को उसने रेफर किया। हम्म, अच्छा है, बेस्ट ऑफ लक, करते रहो काम। सर नीरज सर, ट्रेनिंग लेके कितना समय हुआ वो बताओ, वो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है। ट्रेनिंग तो अभी अपना 1 महीना हुआ शायद। 1 महीना भी नहीं हुआ अभी तक। हाँ, 1 महीना भी लेकिन 1 महीने में ओपीडी कहाँ से कहाँ चला गया विदाउट एनी एडवर्टाइजमेंट। एडवर्टाइजमेंट। वो 10 टाइम्स, मतलब आज का मैं बोल रहा हूँ ना, आज के 22 पेशेंट हुए, और 3 पेशेंट को मैंने मना किया। वो 8 बजे आए थे, मैंने बोला कि आज नहीं हो पाएगा। और सर ट्रेनिंग से पहले क्या एवरेज था ओपीडी का? नहीं, ट्रेनिंग के पहले तो मैं बोल रहा हूँ ना, 2-3 पेशेंट
हाँ, थे खाली। तो लगभग मतलब 20 से 25 दिन में आपका हाँ, ओपीडी 10 टाइम्स बढ़ा है। टाइम्स बढ़ा है। हाँ, वो भी विदाउट एनी एड, माउथ पब्लिसिटी से। तो मैं सबको यही समझाता हूँ कि लोग मुझे पूछते हैं सर एडवर्टाइजमेंट कैसे करना है, आप ट्रेनिंग लो सिखाओ। मैं बोला ओपीडी के लिए एडवर्टाइजमेंट की जरूरत नहीं है, जरूरत काम नहीं है करो सर। और रजत सर से जितना आप ले सकते हैं ले उतना लेने सकते में ध्यान रखो, ना कि टेक्निक्स को काउंट करने में। अभी भी हैं। कुछ लोग नाराज रहते हैं, वो टेक्निक्स ही काउंट करते हैं। अरे टेक्निक्स काउंट करना इम्पोर्टेंट है कि पेशेंट को इम्पोर्टेंट डील करना सीखना इम्पोर्टेंट है? नहीं, वो सर वो है ना, अपने अपने परसेप्शन पे होता है, आपको क्या सीखना है, आप क्या लेके जा रहे हो, एक्सपेक्टेशन क्या रख रहे हो। बराबर। अभी ये ट्रेनिंग में हाँ, थे कुछ स्टूडेंट, 2-2 लाख 2.5-2.5 लाख रुपया ट्रेनिंग पे खर्चा किया है, लेकिन पेशेंट को रिजल्ट नहीं है। रिजल्ट नहीं है। हाँ, और ये ट्रेनिंग में सर के कोऑपरेशन से इतने कम फीस हाँ, में हम लोग सिखा रहे, और सिखा रहे हैं। पेशेंट को अ, एकदम हायर लेवल का रिजल्ट हम दे रहे हैं। मतलब एक नॉर्मल थेरेपिस्ट के लिए बहुत बड़ी बात है। बहुत बात। नहीं, नॉन मेडिको के लिए तो ये सच में बहुत बड़ी बात है। एक बीकॉम फील्ड का स्टूडेंट है, और आज वो ऑर्थोपेडिक सर्जन के पास भी जो लोग 2-2 3-3 महीने से ट्रीटमेंट ले रहे हैं, उनको इफेक्ट नहीं है, और वो यहाँ पे आके उनको 1-2 सिटिंग में ही 50-60% उनको इफेक्ट आ रहा है, रिलीज मिल हाँ, रहा है पेन में। और सर नॉन मेडिकोज नहीं रहे अभी, नहीं क्योंकि नहीं, हमने हाँ। उनको वैलिड सर्टिफिकेशन दे दिया है ऑलरेडी, नहीं नहीं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के ऑथोराइज इंस्टीट्यूशन का। ये तो क्यों है। अभी आप नॉन मेडिकोज बोलना बंद कर दो। हाँ, नहीं नहीं नहीं, मैं ये क्या बोलना चाह रहा हूँ, ये रजत सर का एक बड़कपन है कि उनका दिल बहुत बड़ा है। मतलब उनका ऐसा है, वो ज्ञान बांटने से बढ़ता है, वो फिलोसॉफी वो लेके चलते हैं। उनके पास जो भी नॉलेज है वो शेयर कर रहे हैं, इसकी वजह से उनका नॉलेज बढ़ता है। नहीं तो कुछ कुछ लोग क्या होता है कि वो 10 चीजें सिखाएंगे, लेकिन एक जो मास्टर टेक्निक या कुछ होती है ना, वो हम्म। कभी नहीं सिखाएंगे। लेकिन रजत सर ने एमएफआर टेक्निक सिखाई। एंड में भी उन्होंने कुछ 2-3 चीजें ऐसी थी, वो वापस बनाए जो टेक्निक आपने बताई थी। सर उनके हर ट्रेनिंग में आपको कुछ ना कुछ नया मिलेगा, क्योंकि ये समुंदर है। इसमें ऐसा नहीं कि थोड़ा बहुत मेरे पास है और मैं बचा के रख रहा हूँ, ऐसा नहीं। अभी सर का हमने 2% भी नहीं नहीं, ग्रास्प किया है नॉलेज, ऐसा है। तो अभी हम आगे आगे आप सबका सपोर्ट रहेगा तो और बेहतर ट्रेनिंग्स ऑर्गेनाइज करने का प्रयास करेंगे, लेकिन सपोर्ट सबका होना चाहिए। नहीं सपोर्ट तो सर, ये अभी रेलवे ट्रैक है, एक ट्रैक रजत सर है, एक ट्रैक अपन है। तो वो ट्रेन चलानी है तो रजत सर का ट्रैक बहुत जरूरी है। अगर हो गए तो फिर अभी ये ओडिशा में जो हुआ वो हो जाएगा। तो ट्रेन को तो चलाएंगे, चलाएंगे। देखते हैं, चलो। हाँ, अभी यहाँ पे फिजियो फील्ड से भी कुछ लोग हैं, हाँ, तो उसमें अभी ड्राई नीडलिंग एनहांसमेंट का भी हम लोग रख रहे हैं सेशन। तो उसके बारे में भी इन्फॉर्म किया जाएगा, जो एलिजिबल है वो उसमें पार्ट ले सकते हैं। तो हमारा प्रयास है, और सर अपना ओपीडी छोड़ के जो इतना आते हैं, हाँ। थेरेपी देते ये हैं, बहुत बड़ी तो बात है ये। मतलब हाँ, जितना उनको मिलता है ना उससे 5 गुना तो वो 5 गुना, हाँ, नहीं कम करके 5 गुना आते हैं, नहीं, लेकिन सर। उसके बारे में वो नहीं सोचते, क्योंकि उनका भी मोटो कहीं पे तो यही है कि एक्चुअल हीलिंग डिलीवर होना चाहिए सोसाइटी में। जो आज यूट्यूब पे देख के लोग जो प्रैक्टिस कर रहे हैं या फिर जो जर्क दे रहे हैं और उसमें और पेशेंट को खराब कर रहे हैं, और पता ही नहीं चल रहा है कि अंदर क्या हो रहा है, बस तुक्के मार रहे हैं। तो हाँ, इससे कहीं पे तो बचना है हमें।